मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति कफन। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के दर्पण की तरह है। यह कहानी है माधव और उसके पिता घीसू की, जिनके अंदर से अब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। उन दोनों के दिल अब पत्थर के समान हो चुके हैं। उन्हें अब किसी का दर्द और तकलीफ महसूस नहीं होती। वो अपनी टूटी झोंपड़ी के बाहर बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि आज तो अपनी रोटी का इंतज़ाम हो गया है और हमें क्या चाहिए। और अंदर उसके बेटे की पत्नी बुधिया दर्द से तड़प रही होती है। घीसू अपने बेटे से कहता है, जा उसे देखा, लगता है वह बचेगी नहीं, पूरा दिन हो गया तड़पते हुए उसे। माधव कहता है कि मरती है तो जल्दी मरे, मेरे से तो उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना देखा नहीं जाता। घीसू एक निकम्मा आदमी था। वह काम पर तभी जाता जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वह एक दिन काम पर जाता और 3 दिन बैठकर खाता। उन्हें जब भूख लगती तो वो किसी के खेत में जाते और आलू ले आते, उससे अपना पेट भर लेते थे। वो घीसू मन ही मन सोच रहा था कि अगर माधव की पत्नी के बच्चा हुआ तो उसके घर पे तो खाने के लिए कुछ नहीं है, न ही चावल है, न ही चीनी, ना ही घी है। वो सब आ जाएगा, लोग उन्हें देकर जाएंगे। अगर लोग नहीं भी देकर गए तो हम मांग लेंगे, बच्चे के नाम पर तो लोग दे ही देंगे। अगली सुबह जब माधव कोठरी में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अब ठंडी पड़ चुकी है। उसकी आंखें ऊपर टंगी हुई थी, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी। माधव घीसू के पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन घीसू को इस बात की चिंता थी कि उसके पास तो कफन तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। घीसू और माधव गांव के जमींदारों के पास जाते हैं और अपना सर ज़मीन पर रखकर रोने लगते हैं। घीसू कहता है कि माधव की पत्नी गुजर गई है और हमारे पास कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जमींदार लोग वैसे तो उन दोनों को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन इंसानियत के नाते उन्हें पैसे दे देते हैं। दोनों बाजार जाते हैं। तभी माधव कहता है कि कफन का क्या करेंगे, जलाना ही तो है, और वैसे भी उठाते उठाते रात हो जाएगी, कौन देखेगा। इन पैसों से हम शराब पीते हैं। दोनों शराब खाने जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूड़ियाँ भी मंगवा ली। जैसे जैसे शाम ढलती गई लोग बढ़ने लगे और लोग उन्हें ही देख रहे थे कि कितने भाग्यशाली हैं ये लोग। 2 लोग हैं और एक पूरी बोतल, और साथ में पूड़ियाँ भी हैं। थोड़ी देर बाद माधव खड़ा होता है और बोलता है, वो तो वैकुंठ में जाएगी, और रोने लगता है। घीसू उसे चुप कराता है और कहता है, हाँ वो तो वैकुंठ में ही जाएगी। अच्छा हुआ उसे इस जंजाल से छुटकारा मिल गया। और दोनों नशे में मदहोश होकर गिर पड़ते हैं। इस कहानी का सार यह है कि कभी कभी गरीबी इंसान को इस हद तक ले जाती है कि वह अपनी इंसानियत भूल जाता है। यह इस कहानी का सत्य है।